अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम मौजूद हैं अपने मिनी ज़ू पर। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने अपने मिनी पोल्ट्री फार्म पे जो वीडियो रिकॉर्ड की थी, मैंने आपको बताया था कि भाई मौसम काफ़ी अच्छा है, मैं अपने मिनी ज़ू पे जाऊँगा और आज की अपडेट लूँगा कि क्या सूरत हाल है। और मौसम, सबसे पहले तो आप व्यू चेक करें, ठीक है, क्या ज़बरदस्त व्यू है। और सारे परिंदों को जो है ना मैंने खोल दिया है ताकि जो है ना मौसम अच्छा है, ये इंजॉय कर सकें। और ये इसमें कुछ असील चिक्स भी हैं मौजूद और कबूतर वगैरह सारे दाना खा रहे हैं और भाई लोग बैठे के झूले पे गपशप कर रहे हैं। फुल वीआईपी माहौल बना हुआ है। परिंदे भी यार दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश हैं परिंदे। और कबूतरों को भी मैंने छोड़ दिया है और कुछ कबूतर जो हैं वो अभी भी बंद हैं। तो ये देख सकते हैं आप कुछ कबूतर, ये जो वो कबूतर हैं जो ब्रीडिंग पे आए हुए हैं, इस वजह से इनको मैंने आज़ाद नहीं किया, इनको छोड़ा नहीं है। और इसके बाद दोस्तों आपको दिखाने से ये ईरानी तीतर, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी अपडेट देता चलूँ। बहुत से लोग इस टाइम कारोबार करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। इसकी डिटेल पे वीडियो भी हमारे चैनल पे पड़ी है, वो भी सुन सकते हैं। कि दोस्तों ये साल में 3 बार ब्रीड करते हैं या 4 बार भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि एक राउंड में तकरीबन, मतलब कि एक क्लच में ये 8 अंडे एक जोड़ा मैक्सिमम दे देता है। मतलब कि ये 2 पेयर हैं तो एक राउंड में एक क्लच में तकरीबन 16 अंडे देंगे। 16 में से 12 बच्चे भी निकल आते हैं। तो इस साल के तकरीबन जो है ना आप 40 से 50, मतलब कि क्योंकि कुछ चूज़े एक्सपायर भी हो जाते हैं तो वो इतना मसला नहीं है। और कुछ चूज़े जो है हैच ही नहीं होते अंडे से, तो उसके इस वजह से जो है आप तकरीबन साल के जो है ना 40 बच्चे लगा सकते हैं। 40, 35, 40 इतने बच्चे जो है आप इनसे ब्रीडिंग ले सकते हैं और उनको आप सेल कर सकते हैं। ये ईरानी तीतर हैं और इस टाइम इनका कारोबार इंतहाई पीक पे जा रहा है। ये 2 मेल हैं इसमें और 2 फीमेल हैं। ये भी हमने ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखे हुए हैं। और खैर फ़िलहाल तो ये शौक़ के लिए हमने रखे हुए हैं। और उसके साथ ही साथ ये बैक फ्रिल कबूतर, लकी कबूतर, इसमें सिराजी कबूतर और भी बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रीड जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पास। तो दोस्तों हमने क्या करना है, हमने अब चेक करना है कि सारे केजेस में दाना पानी पूरा है। और एक चीज़ मैंने अभी वीडियो बनाते बनाते और भी गौर किया कि ब्रीडिंग पे आए हुए हैं हमारे बजीज़ पैरट, ब्रीडिंग पे आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे सामने मटकी पे बैठे हुए हैं सारे, और इसका मतलब है कि हैचिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये बड़े ही मज़े की बात है, कलरफुल चिक्स निकलेंगे और मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे लव बर्ड्स हैं। अभी फ़िलहाल एक पेयर जो मुझे पसंद आया था वो हमने यहाँ फार्म पे रखा हुआ है। अभी टाइम के साथ साथ हम और भी इसमें लव बर्ड्स ऐड करेंगे। और एक पेयर पीछे फिशर का है, वो सामने आप देख रहे हैं, और एक पेयर ये ब्लैक मास्क और ऑफलाइन का है, एक पेयर फिशर का है इसमें। मतलब टोटल हमारे पास 4 बर्ड्स हैं और 2 हमारे पास पेयर हैं। और ये भी मुझे उम्मीद है कि फिशर वाले जो है ना, ग्रीन वाले, वो ब्रीडिंग पे आए हुए हैं। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा जो इस टाइम फार्मिंग का जो है मकसद है, सबसे पहले जो फार्मिंग पुराने ज़माने में की जाती थी उसका मकसद होता था अर्निंग करना। लेकिन आपको पता है कि इस टाइम जो है लोग व्लॉगिंग का ट्रेंड ज़्यादा चल चुका है। पेट्स व्लॉगिंग इस टाइम अरूज पे है। और सबसे पहले हमारा काम भी जो था वो बिज़नेस के हवाले से ही था, फार्मिंग का। लेकिन इस टाइम हम इन दोनों चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं क्योंकि जानवरों से वैसे भी जो है कैटल फार्मिंग भी हम शुरू से ही कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ हमने व्लॉगिंग भी स्टार्ट की हुई थी। तकरीबन 2 साल का टाइम हो गया व्लॉगिंग करते हुए। और अब हमने क्या करना है, अगर आप बिज़नेस की नीयत से पोल्ट्री फार्मिंग या आप फार्मिंग करना चाहते हैं किसी भी किस्म की, पोल्ट्री फार्मिंग, पिजन फार्मिंग, तीतर फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, गोट फार्मिंग, किसी भी किस्म की फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसकी भी अपडेट हम आपको देंगे। हम पूरा आपको मशवरा देंगे और कैसे आपने कितने पैट से आप स्टार्ट कर सकते हैं काम, कितनी इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं, वो सारा आपको गाइड कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है हम आपको अपने परिंदों का शौक़ भी करवाते हैं और उसके साथ साथ थोड़ा सा अर्निंग के हवाले से भी टच ज़रूर दूंगा मैं आपको कि कौन सी ब्रीड कितने में सेल हो जाती है। अभी मैंने आपको बजीज़ पैरट दिखाए थे। अगर होगोरोमा बजीज़ का आप काम करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी 4000 रुपये का केज
और होगो रोमो बजीज़ का जो अच्छा ब्रीडर पेयर आता है वो 2000 रुपये का आता है। और आप 2 पेयर रखें 4000 के, ये मतलब आप 8000 ये और 2000 रुपये की इनकी फ़ीड, मिक्स सीड जो फ़ीड होती है वो वाली फ़ीड, तो 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आप ये वाला काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आपको मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ व्यू करवाता एक बार आपको दोबारा से बता सकूँ। और ये इस टाइम हमारे पास यहाँ पे गुब्बारा जो है ब्रीड है, ये 4 से 5,000 रुपये का एक पेयर है। अब एक क्लच में ये अगर जो कबूतर हैं पीजन्स है वो साल में 3 से 4 ब्रीड करते हैं, 3 से 4 बार। तो हर क्लच में अगर 3-3 बच्चे 4-4 बच्चे आ रहे हैं तो समझें कि आप एक क्लच से 16,000 20,000 16,000 20,000 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर आपको साल के 3 क्लच भी मिलते हैं तो आप 60,000 रुपये मतलब कि एक पेयर से कमा सकते हैं। ये गुब्बारा जो पेयर है, ठीक है। उसके अलावा लकी जो कबूतर हैं वो 5,000 6,000 रुपये का पेयर आता है, उसके भी यही तकरीबन यही उसकी 3 से 4 क्लच होते हैं। और वो भी आपको 40,000 35,000 एक पेयर आपको अर्न करके दे सकता है। और ये अर्निंग बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं एक पेयर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ईरानी तीतर हैं, इनकी भी जो है अर्निंग बहुत अच्छी है। इस टाइम सबसे पीक पे काम ही ईरानी तीतर का चल रहा है। आपको मैं इसके पहले भी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, वो आपने सुनी ली होगी। ये अर्निंग अच्छी खासी देते हैं, 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये एक पेयर से आप कमा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम इसका ट्रेंड चल रहा है, इसके रेट्स थोड़े हाई हैं। उसके अलावा आप ये इनके बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, दाना वगैरह पड़ा होता है, हर टाइम आज़ाद घूमते फिरते हैं ये। और एक मज़े की बात आपको टिप और दे दूँ बिज़नेस के हवाले से, कि हमेशा जब भी आपने कोई परिंदा रखना है उसका केज बड़ा रखना है। ज़ाहिर बात है जब आपने उसको अपने पास रखा है उसको माहौल भी अच्छा देना है आपने। अब इसमें पीछे एक ब्लैक कलर का पेयर है, ख़ास नस्ल का कबूतर है और ये बड़ा ही नायाब है। और इसके बारे में भाई से भी बात करेंगे। और ये ब्रीड भी काफ़ी महंगी और काफ़ी रेयर है। उसके पीछे जो वो ग्रे फीदर्स में एक पेयर, ग्रे परों में एक पेयर बैठा है, वो भी काफ़ी महंगा है। और ये बैक फ्रिल का तो आपको पता ही है, ये आपको 5 से 6,000 रुपये का एक पेयर मिलता है। तो उस पेयर की ब्रीडिंग आएगी तो फिर ही आपको मैं रेट बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसका आपको रेट नहीं बता रहा। अभी हमने इसका भी पहला क्लच लेना है, पहली ब्रीड लेनी है, उसके बाद आपसे रेट डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास असील की ब्रीड है भाई। आपको पहले बता रहा हूँ कि शौक़ वाले भाई जो है ना वो ये चीज़ को समझ सकते हैं। ये एक मुर्गा आपको 50-60 हज़ार से कम का नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये रेयर ब्रीड्स हैं, असील ब्रीड्स हैं। ये जो है ना आपको आम असील नहीं है, इनकी बाकायदा ट्रेनिंग की गई है। और उसके साथ साथ जो है ना इनकी ब्रीड वैसे अवेलेबल है, लेकिन कुछ पेयर्स की, हर पेयर की ब्रीड अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट। ये इसका मेल मैंने बाहर निकाला हुआ है अभी फ़िलहाल। तो वो मेल जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके जोड़ चेक करने हैं आपने। ये इस चीने मुर्गे की हाइट चेक करें, कितना जो है ना ये हाइटेड मुर्गा है, ठीक है। और इसके अलावा फैंसी ब्रीड भी है असील में। ये मैं इसको थोड़ा सा फैंसी ब्रीड ही कहूँगा। उसकी वजह क्या है कि ये फैंसी ब्रीड में आ जाता है, मुश्का ब्रीड में। और ये वाले जो हैं ये दूसरी ब्रीड है। ये ज़्यादातर जो है ना शौकीन जो ज़्यादातर देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, शौक़ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये ब्रीड रखते हैं। पठान ख़ास तौर पे ख़ान, ये असली, अगर मैं आपको असील की बात करूँ वैसे असली सील होता यही है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फैंसी ब्रीड तो बाद में आई थी, असल में तो यही ब्रीड थी। ये वाली भी जो है दूसरी प्योर असील ब्रीड है, प्योर असील। और इसके असील की निशानी कुछ ये होती है कि इनके फीदर जो पर होते हैं ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। जिस तरह आम बंदे ने जिम की होती है, उसकी बॉडी छोटी ज़रा अच्छी बनी होती है, उसी तरह ये बॉडी बिल्डर मुर्गे। इस तरफ आ गई हमारी कैटल फार्मिंग। एक गाय आपको मैं बता दूं ये रेयर है, 7 से 8 लाख रुपए इसकी कीमत है। और ये भी मैंने आपको मुनासिब कीमत बताई है। फ्रीजन ऑस्ट्रेलियन नस्ल है और ये सारी जो है हमने दूध के कारोबार के लिए रखी हुई है। कंट्रोल शेड बनाया हुआ है, ये पंखे लगे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पे शावर लगे हुए हैं जिससे ऑटोमेटिक जो है ये सिस्टम है सारा। ये नहाती हैं। फ़िलहाल तो मौसम भी बहुत अच्छा है, इस वजह से ये शेड से थोड़ा बाहर निकल गई हैं अच्छे मौसम की तरफ। और उधर उस साइड पे भी हैं। और शाम को ये सामने मैंने आपको रूम दिखाया था जहाँ पे हमने दूध निकालने वाली मशीन रखी हुई है, जिससे हम इनका दूध निकालते हैं। तो
ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी। ये जगह बनी हुई है जहाँ पे हम गाय को लेके जाते हैं, आगे चारा डाल देते हैं, वो खाने में मसरूफ़ हो जाती है और फिर इस मशीन के ज़रिए हम दूध निकालते हैं। ये मशीन है वो, ठीक है। और ये इसके अंदर जगह बनी हुई है और ये जो है बर्तन है जिसके अंदर दूध स्टोर होता है। चलते हैं हम अपने आपको फ़िलहाल अपडेट देते हैं। अच्छा, ये हमारी आगे गोट फार्मिंग। गोट फार्मिंग भी बड़ा प्रॉफिट वाला काम है। एक अगर नस्ली बकरी हो ना, अच्छी बकरी, वो साल में 2 दफ़ा ब्रीड करती है, 2 दफ़ा मतलब के बच्चे देती है, ठीक है। 2 दफ़ा बच्चे देती है। अगर वो नस्ली ब्रीड है तो 2 तो नॉर्मली देती हैं एक क्लच में। तो अच्छी ब्रीड हो तो वो 3 से 4 बच्चे भी एक क्लच में देती हैं। तो अगर आपको 2 भी दे रही है, क्योंकि हम मिनिमम ही लगाएंगे, मैक्सिमम नहीं लगाएंगे, 2 बच्चे भी दे रही है एक क्लच में, मतलब कि आपको दे रही है वो साल के 4 बच्चे। तो अगर वो नस्ली हैं तो मतलब आप एक बकरा जो है आपका, जो एक ब्रीडर, मेल ब्रीडर अगर वो तैयार होता है जैसा कि ये है, ये आपको 70-80 इतनी रेंज में इजीली आपका ईद पे सेल होगा। 70-80 का मतलब ये है कि तकरीबन 2.25 लाख के करीब आपके चारों जानवर सेल हो सकते हैं एक बकरी से। एक बकरी से आपको बात कर रहा हूँ मैं, हर चीज़ का आपको, सिंगल पेयर का या सिंगल एक पेट का आपको बता रहा हूँ। तो ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, वो 4 और ये 5 बकरियां और बाकी छोटे हैं, मैंने उनको काउंट नहीं किया, छोटे बच्चों को काउंट नहीं किया। और एक हमारे पास ये मेल ब्रीडर है। 5 बकरियां और एक ब्रीडर है। तो मतलब एक बकरी से अगर 2 लाख कमा रहे हैं तो 5 बकरियों से साल का 10 लाख रुपया बनता है। और ये हमारी आ गई गोट फार्मिंग, और गोट फार्मिंग की अपडेट भी होगी और इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी अपडेट भी देंगे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करना है और हमारे चैनल उसामा के वर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।